Hello everyone. In the last class we were discussing about how to compute the first. जैसे कि हमने देखा LL1 पार्शल जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हमारे दो मेन फंक्शन होते हैं. दो मेन फंक्शन है एक हमारा होता है फर्स्ट और एक हमारा होता है फॉलो. तो फर्स्ट किस तरीके से कंप्यूट करते हैं ये हम पहले देख चुके हैं. इन दिस क्लास वी विल सी हाउ टू कंप्यूट द फॉलो. हम ये चीज़ देखेंगे इसमें. सो पहले देखते हैं कि फॉलो की डेफिनेशन क्या होती है. फॉलो ऑफ बी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कंप्यूट करना है कि आपका फॉलो ऑफ बी क्या रहेगा, द सेट ऑफ ऑल द टर्मिनल सिंबल, मतलब इसमें भी सारे के सारे टर्मिनल सिंबल हमारे आएंगे, विच कैन फॉलो बी इन द डेरिवेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग. अगर हम स्टार्ट सिंबल से शुरू होके और कोई स्ट्रिंग को डिराइव कर रहे हैं तो जो भी सिंबल बी को फॉलो करेगा, जो भी टर्मिनल सिंबल बी को फॉलो करेगा, उन टर्मिनल सिंबल्स के सेट को हम बोलेंगे फॉलो ऑफ द बी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दे दूँ एस, मैंने ले लिया, एस मेरा स्टार्ट सिंबल है और स्टार्ट सिंबल में मेरे इस तरीके से हैं अल्फ़ा, यहाँ मेरा बी है और अल्फ़ा यहाँ मेरा बी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने ले लिया बी, यहाँ पे मैंने ले लिया ए बी. ओके. और अगर मैं यहाँ पे अब करना चाहूँ, ये मेरे पास दो रूल है, दीज आर द टू प्रोडक्शंस फॉर द एस. अगर मैं अब कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि फॉलो ऑफ बी, अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉलो ऑफ बी, तो फॉलो ऑफ बी में क्या रहा, जैसे कि डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है फॉलो ऑफ बी में हमारे आएंगे वो सारे टर्मिनल सिंबल जो कि बी के बाद आने वाले हैं अगर हम किसी स्ट्रिंग को डिराइव करते हैं. अगर हम इसी स्ट्रिंग को डिराइव करते हैं या इस स्ट्रिंग को डिराइव करते हैं तो ए और बी हमारे दो टर्मिनल सिंबल हैं जो हमारे बी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे आ जाएंगे फॉलो ऑफ बी के सेट में. ओके. सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द फॉलो ऑफ द एनी गिवन सिंबल. अब इसके लिए हमारे पास कुछ रूल है. सबसे पहला रूल है इफ बी इज द स्टार्ट सिंबल देन डॉलर इज इंक्लूडेड इन द फॉलो ऑफ बी. ये हमारा पहला रूल है. देखो एज वी नो कि हम स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट सिंबल से हम शुरू होके क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी की बात करूँ मैं, तो एस मेरा स्टार्ट सिंबल था और एस स्टार्ट सिंबल से मैंने क्या स्ट्रिंग जनरेट की, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जनरेट कर दिया. तो ये स्ट्रिंग मेरी किससे जनरेट हुई है, स्टार्ट सिंबल से. और एज वी नो कि कंपाइलर में जब हम LL1 के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हमने वहाँ पे बोला था कि जो आपके स्ट्रिंग है दैट इज फॉलोड बाय द डॉलर साइन. वो डॉलर साइन से क्या होती है, उसको फॉलो करता है डॉलर. ओके. तो इस स्ट्रिंग को अगर मैं इसके साथ चेंज कर दूं, इसकी जगह पे अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं, इस पूरे स्ट्रिंग को जब मैं एस से जनरेट कर सकती हूँ तो एस को इससे रिप्लेस भी तो करा सकती हूँ ना, तो ये बन जाएगा एस डॉलर. तो इसमें क्या हुआ कि जो आपका डॉलर है, डॉलर हमारा एस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. इसलिए ये रूल है कि अगर आपका बी स्टार्ट सिंबल है तो उसके जो फॉलो है, फॉलो ऑफ बी जो हम कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे डॉलर क्या है, इंक्लूड कर दिया जाता है. दिस इज़ द रीजन, क्योंकि स्टार्ट सिंबल कोई स्ट्रिंग को जनरेट करता है और स्टार्ट सिंबल हम उस स्ट्रिंग की जगह पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय द स्टार्ट सिंबल स्ट्रिंग को. तो एज वी नो कि आपके स्ट्रिंग डॉलर साइन फॉलो करता है, तो डॉलर आपका एस को भी फॉलो कर रहा होगा, इसलिए हम फॉलो ऑफ स्टार्ट सिंबल में क्या लिखते हैं, डॉलर. ओके. ओके. अगर हमें फॉलो फाइंड आउट करना है तो एज वी नो कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन रूल जो हमारा है, ये प्रोडक्शन रूल के राइट हैंड साइड में हमें देखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल स्टार्ट सिंबल एस है, एस के अगर मैं फॉलो देखना चाहती हूँ तो एस के फॉलो देखने के लिए मुझे पहले राइट हैंड साइड, एक तो हो गया डॉलर, डॉलर तो रहेगा ही रहेगा. अगर और फॉलो अगर मैं इसके देखना चाहती हूँ कि क्या फॉलो है एस के, तो मुझे एस के फॉलो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में देखना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड में कहीं पे आपका एस आ रहा है या नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में आएगा तभी तो हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो पाएंगी. ओके. उसके बाद नेक्स्ट रूल है फॉर एनी प्रोडक्शन. प्रोडक्शन हमें क्या दी गई है, ए गिविंग अल्फा बी बीटा. अगर इस तरीके का हमारे पास रूल दिया गया है जहाँ पे ए हमारा स्टार्ट सिंबल है और अल्फा बी बीटा, ये हमें क्या दिया, प्रोडक्शन रूल दिया है. तो अगर हमें यहाँ फॉलो ऑफ बी देखना है, फॉलो ऑफ बी क्या रहा, फर्स्ट ऑफ बीटा. अगर बीटा आपका टर्मिनल सिंबल है तो हम डायरेक्ट टर्मिनल सिंबल लिख देंगे. देखो अगर मेरा ये रूल दिया गया है
ये रूल दिया गया है हमारा। अब मैं देखना चाहती हूँ फॉलो ऑफ बी, यही हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉलो ऑफ बी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगर ए से ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही है तो बी को क्या फॉलो कर रहा है, बी को फॉलो कर रहा है हमारा बीटा। बीटा फॉलो बी में हम बीटा लिख सकते हैं डायरेक्टली इफ बीटा इज टर्मिनल। टर्मिनल है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये टर्मिनल ना हो के अगर ये कोई वेरिएबल है या नॉन टर्मिनल है तो फॉलो ऑफ बी में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ दिस वेरिएबल सिंबल, जो इसके फर्स्ट होंगे, जैसा हमने पिछले क्लास में फर्स्ट जो कंप्यूट किया था ना वही फर्स्ट हम निकालेंगे बीटा के और वो फर्स्ट हमारे आ जाएंगे इसमें फॉलो ऑफ बी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब एक एग्जाम्पल की बात हम कर लेते हैं साथ के साथ। इसमें देखो, इसमें पहला रूल है फॉलो ऑफ बी इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ बीटा इफ एप्सिलॉन इज नॉट इन द फर्स्ट ऑफ बीटा। अगर फर्स्ट ऑफ बीटा में आपका एप्सिलॉन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ बीटा डायरेक्टली आ जाएगा फॉलो ऑफ बी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्रामर की बात करती हूँ, यहाँ पे हम एक ग्रामर लिख लेते हैं। लेट्स से मैं ग्रामर लिखती हूँ एस गिविंग ए बी and A giving me the A, the B and the C, और जो मेरा B है that is giving me B और you can write like DB, D, E, F and G और you can say एप्सिलॉन है। इतना लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो अब मुझे देखना है फॉलो ऑफ एस। फॉलो ऑफ एस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉलो ऑफ एस एज हमें ये दिख रहा है कि एस आपका क्या है, स्टार्ट सिंबल है, तो हम पहला रूल अप्लाई करेंगे, बी इज द स्टार्ट सिंबल देन डॉलर इज इंक्लूडेड इन फॉलो ऑफ बी। तो एस हमारा स्टार्ट सिंबल है तो एक तो हमारा डॉलर आ गया। ठीक है, उसके साथ और क्या आएगा, अब हम देखेंगे कि एस आपका राइट हैंड साइड में है कहीं पे, नहीं, एस हमारा राइट हैंड साइड पे नहीं है। तो एस हमारा राइट हैंड साइड पे नहीं है तो ये तो हमारा ऐसा क्या ऐसा डॉलर रह गया। अगर मैं एस को यहाँ पे बाइंड अप कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एस को यहाँ पे बाइंड अप कर दिया, अब देखो अब क्या बना, एस को मैंने यहाँ पे बाइंड अप कर दिया तो एस को क्या फॉलो कर रहा है, एस को फॉलो कर रहा है ए, और ए हमारा क्या है, ए हमारा है वेरिएबल। सो यूनियन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए बी, ये भी आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए बी भी आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ए हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ए में हमारे क्या है ए बी सी, फर्स्ट ऑफ ए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमारे आएंगे ए बी सी। तो जो ए बी सी है दैट विल कम इन द फॉलो ऑफ एस। सो यहाँ पे हम जब फॉलो ऑफ एस देखेंगे तो उसमें हमारा आ जाएगा डॉलर, और फर्स्ट ऑफ ए में क्या है ए बी सी। सो ये आ जाएंगे हमारे ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, आपका ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। हम फाइंड आउट कर रहे हैं फॉलो ऑफ एस। ठीक है, मतलब हमें ये दिया गया था एस गिव्स एस ए बी, हमने देखा कि डॉलर तो आएगा ही आएगा, साथ में हमारा क्या आया, एस राइट हैंड साइड में है, हमने देख लिया इसको फॉलो कर रहा है ए डायरेक्ट टर्मिनल होता तो हम डायरेक्ट उसको फॉलो ऑफ एस में लिख देते, लेकिन ए आपका वेरिएबल है तो हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ए क्या है। फर्स्ट ऑफ ए है हमारा ए बी और सी, ये हमारा फर्स्ट ऑफ ए है, तो फर्स्ट ऑफ ए हमने देख लिया, ये आपके डायरेक्टली आ जाएंगे इसमें फॉलो ऑफ एस में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ए बी विल बी द फर्स्ट ऑफ ए ना। ओके, ठीक है, आफ्टर दिस लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट थिंग। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है हमारा फॉलो ऑफ बी इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ बीटा। ठीक है, हमें ये रूल गिवन है ए गिव्स अल्फा बी और बीटा। अगर आपका फर्स्ट ऑफ बीटा फॉलो ऑफ बी अगर हम देखना चाहें तो फर्स्ट ऑफ बीटा अगर उसमें एप्सिलॉन या नल है, जैसे कि अभी हमने देखा एस था ए था, ये मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया ए बी सी और एप्सिलॉन, इस तरीके से हमने ले लिया। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट ऑफ ए देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ए देख लेते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ए में हमारा क्या क्या आया, फर्स्ट ऑफ ए से डायरेक्टली जनरेट हो रहा है एप्सिलॉन, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी सी एंड एप्सिलॉन, क्योंकि हम देखते हैं फर्स्ट टर्मिनल सेट ऑफ द फर्स्ट टर्मिनल सिंबल्स को हम बोलते हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन वही होते हैं ना, सेट ऑफ टर्मिनल्स और सेट ऑफ द फर्स्ट टर्मिनल सिंबल्स ऑन द राइट हैंड साइड फॉर गिवन एनी सिंबल। तो ये हो गया हमारा ए बी सी और एप्सिलॉन। तो अगर अब मैं काउंट करना चाहती हूँ, कंप्यूट करना चाहती हूँ फॉलो ऑफ बी, यहाँ पे हम काउंट करना चाहते हैं फॉलो ऑफ एस, ये हम देखना चाहते हैं। इसमें हमारा आ गया फॉलो ऑफ एस में हमारा आ गया क्या आया, फॉलो ऑफ एस में हमारा आ गया फर्स्ट ऑफ बीटा। तो फर्स्ट ऑफ बीटा मतलब फर्स्ट ऑफ ए आ गया, फर्स्ट ऑफ ए आया, साथ में एज वी नो कि स्टार्ट सिंबल है तो डॉलर तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे। तो अब देखो फर्स्ट ऑफ ए में हमारा एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन और नल भी हम इसको बोल देते हैं, नल या एप्सिलॉन आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। नल सिंबल के लिए हम इस तरीके से लैम्डा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये अगर इसका ये बिलोंग करता है, इफ नल द लैम्डा बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ बीटा, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक फर्स्ट ऑफ बीटा मीन्स फर्स्ट ऑफ बीटा में क्या है, इसके फर्स्ट में ए बी सी, ये तो हो गए, माइनस लैम्डा, लैम्डा को माइनस कर दें, मतलब लैम्डा को हमें नहीं लिखना है। उसके बाद यूनियन फॉलो ऑफ ए इसका लेफ्ट हैंड साइड सिंबल था, तो हमें ऐड करना है फॉलो ऑफ दिस सिंबल, हमें ये सिंबल ऐड करा देना है। तो फॉलो ऑफ दिस तो हम ऑलरेडी काउंट कर रहे हैं और फॉलो ऑफ दिस ये हो ही गया, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा दिस डॉलर, क्योंकि डॉलर इज फॉलोइंग द एस ना, और बाकी सारे सिंबल आपके इसमें है ए बी सी, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉलो ऑफ एनी गिवन सिंबल। लेट्स प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन जहाँ पे हम सारे रूल अप्लाई करके देख सकते हैं। सो देखो, अगर मैंने बोल दिया हमारी ग्रामर है ए बी एंड ए इज गिविंग ए बी and B is giving B, B is giving the D and E and एप्सिलॉन, ठीक है। अब हम सारे रूल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमें देखते हैं फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस आपका स्टार्ट सिंबल है, एस आपका स्टार्ट सिंबल है, तो डॉलर तो आ गया, ठीक है। उसके बाद चेक करो कि एस आपका राइट हैंड साइड में कहीं पे है, नहीं, राइट हैंड साइड में हमारा एस कहीं पे भी नहीं है, तो बस यही आपका सेट हो गया फॉलो ऑफ एस। वेरी फर्स्ट रूल विल बी यूज्ड है, डॉलर इसमें आ गया। उसके बाद हम देखते हैं फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए देखते हैं। फॉलो ऑफ ए में क्या आएगा, देखो पहले राइट हैंड साइड पे देखो, ए हमारा यहाँ है, ए हमारा यहाँ है, तो ए को क्या फॉलो कर रहा है, बी फॉलो कर रहा है, ये वाला रूल देखिए, बी फॉलो कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऑफ बी क्या आ जाएगा आपका, फॉलो ऑफ ए में। फर्स्ट ऑफ बी में हमारा क्या क्या है, हमारा है डी ई और साथ में हमारा है एप्सिलॉन, लेकिन एप्सिलॉन को हम डायरेक्टली इसके अंदर फॉलो ऑफ में नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन आपका फॉलोज में नहीं आएगा, एप्सिलॉन नहीं आएगा एक बार भी, मतलब इसको आपको नहीं लिखना है। तो एप्सिलॉन जब आपका इसमें नहीं आएगा तो हमें क्या देखना है, फॉलो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड सिंबल। लेफ्ट हैंड साइड सिंबल क्या है, हमारा सिंबल है ये, जो इसका फॉलो सेट है वो फॉलो सेट यूं का यूं हमारा फॉलो ऑफ ए में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसकी जगह एप्सिलॉन को पुट करूं तो फॉलो ऑफ ए विल बी द फॉलो ऑफ एस। फॉलो ऑफ एस में हमारा क्या है, डॉलर, तो वो डॉलर भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है फॉलो ऑफ बी। फॉलो ऑफ बी देखते हैं, बी के बाद आपका कोई सिंबल है, नहीं, कोई भी सिंबल हमारा बी के बाद नहीं है, तो बी के बाद कोई सिंबल नहीं है, तो फॉलो ऑफ बी विल कंटेन द फॉलो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड सिंबल। अगर इस सिंबल के बाद कोई हमारा सिंबल नहीं है और राइट हैंड साइड में हमारा ये सिंबल कहीं पे नहीं है, इसके अलावा राइट हैंड साइड में कहीं पे नहीं है ये सिंबल हमारा बी,
तो फॉलो ऑफ बी विल द फॉलो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड सिंबल। लेफ्ट हैंड साइड सिंबल है हमारा एस, एस का फॉलो सेट पूरा का पूरा फॉलो ऑफ बी में आ जाएगा, और इसके सेट में फॉलो ऑफ एस में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फॉलो ऑफ एस आपका आ जाएगा फॉलो ऑफ बी में, और फॉलो ऑफ बी फॉलो ऑफ एस में हमारा क्या है, डॉलर। तो ये हमारा यू का यू आ जाएगा फॉलो ऑफ बी में, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द वी विल कंप्यूट द फॉलो फंक्शन। इसके बाद आने वाले नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस, और सम ऑफ द एग्जांपल्स वी विल डिस्कस, जिसमें हम देखेंगे कि आपका एक गिवन ग्रामर के लिए किस तरीके से फर्स्ट काउंट करना है, कंप्यूट करना है, किस तरीके से फॉलो कंप्यूट करना है, हम दोनों के बारे में एक साथ देखेंगे। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे क्लास। हमने देखा कि फॉलो किस तरीके से हमें कंप्यूट करना है, कुछ रूल्स हमने देखे और उन रूल्स को हमने अप्लाई करके देखा कि फॉलो किस तरीके से हमें कंप्यूट करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू फॉर द क्लास।